Hey coders, let's solve subset sum problem. It is a very famous dynamic programming problem, and prerequisite is my recursion playlist. And you must know what is recursion tree, what is a subset, how do we generate subset. That is already covered in the recursion playlist. Go watch, then come back. Otherwise, there is no point watching this video. So let's get started. आपको एक array दे रखा है और एक sum दे रखा है. Basically target है वो. And you have to tell कि क्या कोई subset exist करता है which sum is equal to the target. So how do you find? Let's start with a simple example. Let's say we have 2, 5, 4, 3, and the target is, let's say we have 9. So सबसेट का लॉजिक क्या होता है? सबसेट कैसे जनरेट करते हैं? जो भी एरे दे रखा है हर एक नंबर को या तो आप पिक करो या फिर नॉट पिक करो. तो जिसे जिसे पिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को पिक किया, इन दोनों को पिक नहीं किया, तो एक सबसेट बनेगा दैट इज 2 5. इसका सम क्या 7 है, तो दिस इज नॉट द वैलिड सबसेट. एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैंने 2 को पिक नहीं किया, 5 को पिक किया, 4 को पिक किया, 3 को पिक नहीं किया, दैट विल गिव 5 4 which is 9 and true. तो इस एरे में एक सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल है. तो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद रिकर्जन ट्री हियर. इफ यू सी दिस, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग हियर. सो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं 2 को पिक करूं या तो 2 को पिक ना करूं, इजंट इट. देन आई हैव ऑप्शन कि मैं 5 को पिक करूं या फिर 5 को पिक ना करूं. सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है, मैंने 2 को नहीं पिक किया था तो 5 को पिक कर सकता हूं और 5 को पिक ना करूं. दिस इज पॉसिबल. नाउ आफ्टर दिस वी हैव 4. मैं 4 को पिक कर सकता हूं, 4 को पिक नहीं कर सकता हूं. यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, 4 को पिक और 4 को पिक ना करूं. यहाँ पे भी सेम, 4 को पिक कर सकता हूं, नहीं पिक कर सकता हूं, 4 को पिक करूं, 4 को पिक नहीं किया. देन 3, सेम हमारे पास 3 के लिए भी सेम ऑप्शन है कि मैं 3 को पिक कर सकता हूं, 3 को पिक नहीं कर सकता हूं. मैंने 2 को पिक किया, 5 और 2 को पिक नहीं किया, 5 को पिक किया, 4 को पिक किया. यहाँ पे भी ऑप्शन है मैं 3 को पिक करूं या फिर 3 को पिक ना करूं. सिमिलरली हर जगह ऑप्शन, राइट, कि मैं 3 पिक कर सकता हूं, 3 पिक नहीं कर सकता हूं. सो दिस इज द रिकर्जन ट्री बनेगा अगर मैं इसको रिकर्सिवली सॉल्व करने का ट्राई करूं, तो पिक नॉट पिक का लॉजिक लगाऊं तो ये जो लीफ नोड होता है ये हमारा क्या होता है, बेस केस होता है. हर एक लीफ नोड क्या है, दैट इज बेस केस. दिस इज वेयर वी हैंडल और बेस केस एंड द लॉजिक एंड द रिजल्ट लॉजिक बेसिकली. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बेस केस पे कि जो मेरा सम है वो मेरा टारगेट के इक्वल हो चुका है. सो बेसिकली हर एक पाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पाथ एक सब सीक्वेंस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एक पाथ एक सबसेट या फिर सब सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हर एक पाथ में जो जो नंबर मैंने पिक कर रखा है उसका सम अगर टारगेट के इक्वल है तो मैं बोलूंगा कि हाँ एक आंसर एग्जिस्ट करता है ऐसा, अदरवाइज नहीं करता है. हाउ कैन वी डू दैट? तो मैं दो तरीके हैं, या तो आप एक सम वेरिएबल बना लो और आप, अगर आप पिक कर रहे हो जिसे से पिक कर रहे हो उसको सम में ऐड करते जाओ. जब यहाँ पहुंचोगे तो आपके सम में टोटल सम रहेगा हर एक पिक्ड एलिमेंट का. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेम ही चीज है करने का, कि जो टारगेट है, यहाँ पे टारगेट 9 है, जैसे ही मैं पिक करूंगा, यहाँ पे टी हमारा क्या है, 9 है टारगेट. जैसे मैं पिक करूंगा उसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा वो वैल्यू. यहाँ टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. आई सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 9. यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा. और यहाँ पे टारगेट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा. तो अगर मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा तो एंड में मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए, इजंट इट. तो अगर आप इस पाथ की बात करो, मैंने 2 को पिक नहीं किया, 5 को पिक किया, 4 को पिक किया और 3 को पिक नहीं किया. यहाँ पे टारगेट 9 था, यहाँ पे टारगेट 9 रहेगा क्योंकि मैंने 2 को पिक ही नहीं किया. यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि मैंने 5 पिक किया तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने 4 पिक कर लिया, इजंट इट. और यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 को पिक नहीं किया, तो जो ऊपर है वही नीचे रहेगा. तो यस, हमारे पास एक आंसर एग्जिस्ट तो करता है. अब which one to choose, sum is equal to 0 वाला अप्रोच या टारगेट सब्सट्रैक्शन, टारगेट को सब्ट्रैक्ट करने वाला अप्रोच, कौन सा करो? आप दोनों में से कोई भी इंप्लीमेंट कर लो, आपका सॉल्यूशन काम करेगा. बट आई विल इंप्लीमेंट दिस वन बिकॉज कि आप मेथड के पैरामीटर्स कम हो सकते हैं. दो मेथड इसके बन सकते हैं अगर आप समझ पाए हो इस चीज को तो. एक क्या, इंडेक्स आई, आई पास करो. इनिशियली हमारा एक एक तो हम एरे पास करेंगे और एक टारगेट पास करेंगे, तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला है. आई पास करेंगे जो कि इनिशियली 0 रहेगा और एक सम पास कर देंगे, इनिशियली 0 रहेगा.
और जैसे जैसे हमारा कोड बढ़ता जाएगा, आई हमारा 0 से n की तरफ जाएगा और सम हमारा 0 से टारगेट की तरफ जाएगा। ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। आप इससे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इम्प्लीमेंट रिकर्जन में, इसलिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा यहाँ पे। एंड दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि नम्स टारगेट आई की जगह हमारा साइज ले लेते हैं n और सम की जगह डायरेक्ट टारगेट ही दे देते हैं, इजंट इट? क्या मुझे यहाँ टारगेट देने का जरूरत है? ये एक कम हो जाएगा, मुझे सिर्फ नम्स n और टारगेट ही देना पड़ेगा। तो अगर इस अप्रोच से इम्प्लीमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे कम हो जाएगी। मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप इसको खुद से करोगे। डू योर ओन इम्प्लीमेंटेशन। और अगर नहीं तो मुझसे बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में कोड चिपका दूंगा उसका। तो लेट्स सी, इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे एंड देन इसको मेमोराइज करेंगे, क्योंकि डीपी का हर प्रॉब्लम हम रिकर्सिव पहले सॉल्यूशन देंगे एंड देन उसको फर्दर मेमोराइज करेंगे। Okay, let's create another function that we discussed about. Let's say we have to return bool. So Boolean function will a vector int and nums. We have size of the array we have given and we have our target. We have our target given. What we discussed कि अगर base case पे target 0 हो जाए, if target is equal to 0, then you have to return true, isn't it? And if n is equal to 0, you have to return what? False. ऐसा क्यों कर रहे हैं? एन व्हाट, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, इजंट इट? तो अगर टारगेट हमारा 0 नहीं हुआ और एन हमारा 0 हो गया, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टारगेट को 0 कर सके, क्योंकि अब कोई नंबर ही नहीं बचा। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, या तो मैं पिक कर लूँ उस नंबर को या फिर नॉट पिक करूँ। बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम तो इनिशियली जो हमने ट्री बनाया था, हमने 2 को पिक किया था, पहले नंबर को। क्या फर्क पड़ता है कि मैं पहले पिक करूँ या आखिरी को पहले पिक करूँ? लेफ्ट टू राइट पिक नॉट पिक लॉजिक लगाना इटरेट करो या फिर राइट टू लेफ्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा? नो। इसको कैसे करेंगे? तो आपको रिटर्न करना पिक और नॉट पिक। पिक अगर मैं कर लेता हूँ, लास्ट वाले एलिमेंट को पिक कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास n है, तो n से लास्ट वाला निकालना बहुत ईजी है, n-1 इंडेक्स। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। दैट इज नम्स n-1। एंड अगर पिक किया तो टारगेट से क्या करना पड़ेगा? मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नम्स ऑफ व्हाट? नम्स ऑफ n-1, इजंट इट? एंड दैट्स ऑल। ये मेरा पिक हो गया। नॉट पिक क्या हो जाएगा? फंक्शन that is nums, n is n-1। अगर i होता तो यहाँ पे i+1 करना होता, बट n है तो n-1 एंड टारगेट टारगेट ही रह जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज इट, प्रॉब्लम सॉल्व। एंड हियर I'll return what? Return function nums, n is what? Array dot size, n ही पास कर देते हैं, निकाल लेंगे, टारगेट विल बी sum and n is equal array dot size. So that's all is the code. इसको कंपाइल रन करते हैं, let's see if we have done any kind of mistake. Okay, return function this or this. What is saying? Nums was not declared in this scope. Sorry, my bad. This is array. Some issue with my array and nums. So case is accepted. Let's submit it. It should give TLE exception, which is good for us because recursively solve नहीं हो रहा है ये. Time limit exceed आना चाहिए. Time limit exceeded. Now we'll memorize it. अब अगर आप किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व कर ले हो तो मेमोराइजेशन कितना डिफिकल्ट है. Just check your function. इसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं? एन एंड टारगेट, इजंट इट? एन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 to n, दैट इज द इंडेक्स। टारगेट कहाँ से कहाँ जा सकता है? टारगेट हमारा क्या है? सम, 0 से लेकर सम तक हो सकता है या फिर कुछ नेगेटिव नंबर आ सकता है, बट सम से ज्यादा नहीं होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, एक 2D एरे बना लेते हैं, क्योंकि दो फील्ड ऐसे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल है। दो पैरामीटर हमारे वेरिएबल है। I'll make dp 1 plus n साइज का वेक्टर इंट 1 प्लस सम साइज का, और इसको -1 से इनिशिएट कर देता हूं मैं सभी को। अब हम यहाँ पास कर देंगे dp। I'll just copy this, control C, control V, and we'll pass it by reference
by reference, and here simple check if dpi, not I, dpn and target if this is equal not equal to negative, इसका मतलब कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, विल जस्ट रिटर्न इट dpn target। और अगर कैलकुलेट नहीं कर रखा है तो रिटर्न करने से पहले हम उसको स्टोर करा लेंगे dpn एंड टारगेट, दिस इज इक्वल, दैट्स ऑल। एंड इस फंक्शन में हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, सिंपल एक डीपी फील्ड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे डीपी फील्ड ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। कंपाइल एंड रन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पास्ड सबमिट। ओके, स्ट्रेंज, ये एरर क्यों आया? कैन समवन गेस? अभी आप देखो, यहाँ पे जो हमने बनाया था ट्री, यहाँ पे क्या जा रहा है, टी हमारा निगेटिव आ सकता है, इजंट इट? और अगर ऐसा है तो ये कोड हमारा एरर देगा, क्योंकि अगर टारगेट नेगेटिव है तो ये फट जाएगा, इजंट इट? इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सिंपली अगर आप इस ट्री को ध्यान से समझो, तो जब भी नेगेटिव आ रहा है, क्या वो पाथ हमें कोई एक सबसेट दे सकता है जिसका रिजल्ट जिसका सम हमारा टारगेट के इक्वल हो? नॉट पॉसिबल। तो जैसे टी नेगेटिव होता है, हमें क्या करना चाहिए? फॉल्स रिटर्न कर दो। दैट डजंट मेक सेंस, इजंट इट? तो एन अगर जीरो हो या फिर जो हमारा टारगेट है वो क्या हो, लेस देन जीरो हो। अब इसको सबमिट कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। परफेक्ट, एक्सेप्टेड। सो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, आपने इंस्टेड ऑफ आई एंड सम वेरिएबल को न यूज करके हमने क्या किया, एन यूज किया, दैट इज द साइज ऑफ एरे, एंड उसका ही यूज कर लिया पिक नॉट पिक के लॉजिक में यूज करने के लिए। इट इज शॉर्ट, प्रिसाइज है, इससे कम हम पैरामीटर नहीं फंक्शन में दे सकते। मे बी इंटरव्यू पूछ सकता है आपको, क्या क्या इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नंबर पैरामीटर? नो, इसको नहीं कर सकते, बट यस ऑब्वियसली अगर आप आई एक और पास करते पैरामीटर में, सम भी पास करते, सम को ऐड करते, बेस केस पे जाके चेक करते सम टारगेट की इक्वल है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करके यहाँ तक लाया जा सकता है। आई होप कि आप उस अप्रोच से इम्प्लीमेंट करोगे, एंड आई वांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कोड इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी ने नहीं किया एंड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टेल मी, आई विल कोड इट एंड पेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। So that's all in this video. In the next video, we'll just tabularize this code. And yeah, that's all in this video. Take care. Bye bye. Keep a thumbs up and do subscribe to this channel.